अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबिउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे फूलों का शहर फिर दुश्मनों के निशाने पर। पिशावर की देर कॉलोनी में मदरसे के अंदर धमाके में 8 अफराद जा बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कान यअरिफुहु फयुसल्लिमु अलैहि इल्ला अरफहु व रद्द अलैहि सलाम। शरपसंद अनासिर का बुज़दिलाना वार, कोयटा के बाद पिशावर निशाने पर। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पिशावर के इलाके दीर कॉलोनी में कुहाट रोड पर वाक़े मदरसे में उस वक्त धमाका हुआ जब बच्चों की बड़ी तादाद दीनी तालीम हासिल कर रही थी। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। एसपी सिटी का कहना है कि धमाका खेज मवाद एक बैग में रखा गया था जो एक शख्स रख कर गया था। धमाका IED से किया गया। धमाके में 4 से 5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। ये IED अटैक हुआ है। यहाँ पे सुबह मदरसे में बच्चे इकट्ठे बैठ के दर्स करते हैं। ये रोजाना रूटीन की इनकी एक्टिविटी है। सुबह 8 बजे ये इकट्ठे होते हैं और यहाँ बैठ के अपने दर्स को डिस्कस करते हैं। CCPO पिशावर का कहना है कि हर पहलू से वाक़े को देख रहे हैं। अवाम को भी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। पिशावर पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल की टीम, CTD की टीम्स तमाम मौजूद हैं। हम एरिया को भी चेक करें और इसके अलावा मौके में इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और उसको सिक्योर किया जा रहा है। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक अमूमी थ्रेट अलर्ट था। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा, तफ्तीश इब्तदाई मराहिल में शेयर नहीं कर सकते। जहां थ्रेट था इन्हें सिक्योरिटी फराहम की थी। मुल्ज़िमान को इनके जराइम की सजा जरूर मिलेगी। थ्रेट था, स्पेसिफिक थ्रेट था 4 सदा का, स्पेसिफिक थ्रेट था किसी और का। उसको स्पेसिफिकली हमने उनको मोबाइल दी थी और उनको गन दिए थे 5। स्पेसिफिक थ्रेट कोई यहाँ का नहीं था, थ्रेट था। बारे में हम पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि इनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके मुताबिक ही हम हमने कल भी थ्रेट अलर्ट के बारे में एक मीटिंग की थी कि कैसे कैसे इनको निपटा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मदरसे में होने वाले धमाके के मुतासिरीन और शोहदा के अहले खाना के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। जाबहक अफराद के अहले खाना को 5 लाख जबकि जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना था, वाक़ये की खुद निगरानी कर रहा हूँ, तमाम सिक्योरिटी इदारों और अस्पताल इंतजामिया से राब्ते में हूँ। सूबाई वजीर शौकत यूसुफज़ई ने कहा, धमाका काबिल मुज़म्मत और बुज़दिलाना कार्रवाई है। बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। कार्रवाई से साबित होता है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश की गई है। मामून खसूस इतलात कामरान बंगश कहते हैं, धमाका अमन को सबतास करने की नाकाम कोशिश है। धमाके में होने वाली माली और जानी नुकसान अफसोसनाक है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 73 साल मुकम्मल होने पर आज यौम सियाह मना रहे हैं। आजाद कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने तमाम आलमी कवानीन को पामाल करते हुए न सिर्फ कश्मीर पर गासबाना कब्जा किया बल्कि जुल्म बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम की। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तहरीक इस्तिकलाल जम्मू और कश्मीर के ज़ेर एहतमाम भारत मुखालिफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म तशद्दुद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। शुरका आलमी बरादरी की खामोशी पर भी नोहा कुना थे। मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए खवातीन भी सड़कों पर आ गयी। मांग प्याम में खवातीन ने भारत मुखालिफ रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था, कश्मीरी आवाम को इस तस्वाब राय का हक देने का वादा पूरा करे। रैली के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक भारत अपनी अफवाज का कश्मीर से मुकम्मल इनखला नहीं करता, जिद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। मीरपुर आजाद कश्मीर में सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी तंजीमों ने रैली निकाली जो कचहरी चौक से शुरू होकर चौक शहीदा में इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्ररीन का रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के 73 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। पूरी कौम पुरअज़्म है कि मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी के हुसूल तक हर तरह से मदद जारी रखी जाएगी।
पूरी कौम यक जुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। कसूर में ब्लैक डे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में महकमा एजुकेशन, रेस्क्यू 1112 समेत सैकड़ों मुलाजिमीन ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स उठा रखे थे। बिहाड़ी में मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम के खिलाफ जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम उजागर करते रहे। पतोखी में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान और शहर भर के सियासी और समाजी शख्सियात के साथ आम शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए मंडी बहाउद्दीन में यौम स्याह मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और DPO अली रजा की जेर क़यादत रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में तुलबा और तालबात ने शिरकत की। फोर्टाबाद में भारत मुखालिफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, मुलाजिमीन, पुलिस, महकमा सेहत, ताजिरों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर में भारतीय मजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। जंग में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। यौम स्याह के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब चौधरी की जेर सदारत जिना हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कंदकोट के इलाके तंगवानी में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए अम कमेटी की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर तंगवानी समेत सियासी और समाजी शख्सियात, शहरियों और अम कमेटी के मेंबरान और कारकुनान ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और पेनाफ्लेक्स उठाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। डेरा बुगटी में भी मकबूजा कश्मीर पर भारत के जबरी तसल्लुत के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर, कबायली रहनुमा मीर तारिक मसूरी समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। नौशहरा में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह भरपूर अंदाज में मनाया गया। शहर भर में एहतजाजी रैलियां निकाली गई और कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की गई। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मालाकंड में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि जिला भर में शहरियों ने रैलियां भी निकाली, जिसमें शहरियों ने कश्मीर पर हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे की मजम्मत की और कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। टोबा टेक सिंह में भी यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। मुल्क भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी यौम स्याह के मौका पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए जिले इंतजामिया की जानब से जिला कौंसल हॉल से DC कम्प्लेक्स तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन एंटी नार्कोटिक्स चौधरी मोहम्मद रमजान, डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद बुखारी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर राना उमर फारूक ने की। शुरका रैली ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई DC कम्प्लेक्स पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। ये तमाम अक़वाम आलम को हमारी तरफ से पैगाम है, कश्मीर हमारा है, हमेशा था और रहेगा, और हम इसे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ी है। ज़िला हाजा में जो यौम स्याह कश्मीर के हवाले से मनाया जा रहा है, इस हवाले से मेरा पैगाम है कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हम वक्त खड़े हैं। उनकी तकलीफ में, उनके दुख दर्द में हम बिल्कुल जो है शामिल हाल हैं। रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, अमन, तरक्की, खुशहाली और कश्मीर की आज़ादी के लिए एक खूसूसी दुआ मांगी गई। कैमरा मैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। मुल्क भर की तरह जेहलम की तहसील दीना में भी मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा और निहत्ते कश्मीरी आवाम पर भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ म्यूनिसिपल कमेटी दीना की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी उल्फत शहजाद ने की। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा और नहते कश्मीरी अवाम पर भारतीय फौज के मजालम के खिलाफ कश्मीर बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए म्यूनिसिपल कमेटी दीना की जानब से रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी दीना उल्फत शहजाद ने की। सच न्यूज से बात करते हुए इनका कहना था, बिल्कुल आज ये जो रैली हम लोगों ने निकाली है, इसको इसी सिटी ने चेयर की है, और ये रैली जो है हम लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी दीना के ऑफिस से स्टार्ट की है और वहाँ से होते हुए हम मेन मंगला चौक पे पहुंचे हैं। और इस रैली का अव्वल मकसद यही है कि हम अपने कश्मीर भाइयों के साथ इज़हार यकजहती है।
कि वो हम हिंदुस्तान वालों ने जो कई माह से उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है और हम लोग इस रैली निकालने का मकसद यही था कि हम लोगों ने एक पैगाम जाए हमारी तरफ से कि हम अपना जो कश्मीर भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनकी दुख मुसीबत में हम उनके साथ खड़े हैं। कश्मीर बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए तहसील दीना से जो रैली निकाली गई थी, इसमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी दीना उल्फत शहजाद का कहना था कि हम कश्मीर बहन भाइयों के साथ हैं और वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। चकवाल की तहसील तलागंग में भी मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक। तलागंग में कश्मीरी अवाम के साथ इंडियन मजालिम पर ब्लैक डे के हवाले से मकामी इंतजामिया के जेरे तमाम एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू हुई जो अलकरम चौक मियां मोहम्मद गाजी शहीद से होती हुई वापस म्यूनसिपल कमेटी तलागंग आकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज मोहम्मद इमरान खोखर, चीफ ऑफिसर मोहम्मद नबील, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान मलक जफर इकबाल, सहाफी बिरादरी समेत स्कूल तलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीरियों के हक में लिखे बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि कश्मीरियों पर ढाए गए जुल्म सितम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और आलमी बिरादरी से इस जुल्म सितम का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और मोदी सरकार के कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ साहिवाल में भी ब्लैक डे मनाया गया। रिपोर्ट करेंगे एहतशाम अली। पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में भी कश्मीरी अवाम से मोदी सरकार के जुल्म जबर के खिलाफ और कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए ब्लैक डे मनाया गया और रैली निकाली गई। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली में कसीर तादाद में जिला इंतजामिया के अफसरान और एहलकारान, सियासी और समाजी तंजीमों, वकला और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर ने की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर का कहना था कि हम तमाम अहलियान साहिवाल और इंतजामिया साहिवाल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर आज जो 27 अक्टूबर का यौम स्याह है उसमें इकट्ठे हैं, इस चीज़ को उजागर करने के लिए, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि आज के रोज़ 27 अक्टूबर को इंडियन हुकूमत ने और उसकी फोर्सेस ने जिस तरह कश्मीरी कौम के हकूक़ की पामाली की, जिस तरह उनसे उनकी आज़ादी का हक़ छीना गया, उस चीज़ को, उस जुल्म को, उस इस्तेबदाद को के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ बिल्कुल यकजहती का इजहार करते हैं और इस 27 अक्टूबर के इक़दाम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। रैली बल्दिया हाल से शुरू होकर जोगी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने कश्मीरी अवाम के हक में और मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरका ने बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे जिन पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज़, साहिवाल। सनानवा की सरबराही में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए महमूद कोट चौक से दड़ा चौक तक रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सीनामा में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए SHO थाना सीनामा असमत अब्बास की सरबराही में रैली का इनेकाद किया गया। रैली महमूद कोट चौक से शुरू होकर दड़ा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पंजाब में पंजाब पुलिस ने यौम यकजहती कश्मीर का दिन मनाया। इसी तरह जिला मुजफ्फरगढ़ में सीनामा पुलिस ने भी एक रैली का इनेकाद किया जिसमें सहाफ़ी बिरादरी, अंजुमन ताजरान और तलबा और काफ़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। रैली में अंजुमन ताजरान, शहरी और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी भाइयों की इज़हार यकजहती के लिए पंजाब पुलिस के साथ हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए अंजुमन ताजरान, उसके साथ प्रेस क्लब, सहाफ़ियों, शहरियों की कसीर तादाद ने कश्मीरी भाइयों के हक में रैली। सबने देखा कि भाई आज पंजाब पुलिस ने पूरे सूबे में जो रैलियाँ निकाली हैं, पुरअमन रैलियों में अंजुमन ताजरान ने भी वहाँ पे उसमें शमूलियत की है, स्टूडेंट ने भी शमूलियत की है, सहाफ़ी बिरादरी में भी शमूलियत की है, सिविल सोसाइटियों ने भी शमूलियत की है। और हम ये मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा इंशाअल्लाह ताला ये उनके खिलाफ जंग जारी रखे। और ये शेर मोदी वास्ते कि अस जानते हैं औकात तेरी, अस जानते तेरी शाही है, अस जंग नहीं चाहते, याद रखी हर हाल च अमन दे राही है, मत मोदी समझे डरदे है, मकबूल हुसैन सिपाही है, अस बॉर्डर तक दा अमन है, अस सरहद पार तबाही है, तकबीर दा नारा मार करें, अस सीना तान के खड़वे सो, कश्मीर विचों जे नए हटदा अस हिंदुस्तान च वड़वे सो। रैली के आखिर में कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सीनामा।
12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आते ही आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर जा पहुंची हैं। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज गए हैं जहां शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे जानज़ेब अली। 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आते ही आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर जा पहुंची हैं। हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज गए हैं। स्टॉल्स पर नालैन मुबारक के सब्ज परचम, बेजिज, झंडे, झंडियां, कैप, बरके कुमकुमे और दीगर अशिया मौजूद हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तादाद में घरों, गलियों, मोहल्लों को सजाने के लिए स्टॉल से खरीदारी करते दिखाई देते हैं। 12 रबीउल अव्वल जो है ईदों की ईद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं और बड़ा जोश व खरोश देखने में आता है। जैसा कि यहाँ पर देखें चारों तरफ सब परचमों की बहार है, झंडे, झंडियाँ, लाइटें से अपने घरों को आरास्ता करते हैं। हैदराबाद सिटी, लतीफाबाद, कासमाबाद, टंडोजाम की मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। हर तरफ या मरहबा मुस्तफ़ा या मरहबा मुस्तफ़ा की सदाएं गूंज रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रबीउन नूर का महीना जैसे आया तो इसकी बहारें अपनी तरफ है। जैसा कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। महीने में मेरी सरकार की आमद हो रहा है। आका फरमाए जो मेरी आमद में खुशी कर रहा है उस पे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। हैदराबाद के शहरी भी आकाए दो जहां सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत धूमधाम से मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। कैमरामैन मानी पठान के साथ जानज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाने के लिए खैरपुर में तैयारियां जारी हैं। शहर को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। मुल्क भर की तरह खैरपुर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर में आराइशी मसनूआत के साथ खुसूसी स्टॉल्स सज गए हैं जहां शहरी झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। पूरी तरीके से मनाएंगे। बंदे जो है बहुत ज़ौक और शौक से आ रहे हैं झंडे खरीदने के लिए, झंडियाँ खरीदने के लिए। पिछले साल की तरह इस साल जो है ज़्यादा शऊर है बंदों में, हर कोई अपने अपने गलियों को सजावट कर रहा है। हर साल की तरह हम इस साल भी भरपूर तरीके से आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाते रहेंगे। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए जहां गली मोहल्लों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है वहां मिलाद, जुलूस और महफिल नात का भी इनेकाद किया जा रहा है। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में मसाजिद, गलियों और बाजारों को झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे जफर इकबाल। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर मसाजिद, गलियां और बाजारों को झंडे, झंडियां और बरकी कुमकुम से सजाने के लिए मुख्तलिफ बाजारों में सबज झंडे, झंडियों के स्टॉल और दुकानें सज गई हैं। अंदरूनी शहर की गलियां, बाजार, थाना रोड, शॉपिंग सेंटर और मुख्तलिफ इलाकों की गलियां, मोहल्ले हर तरफ मदनी जश्न का समा है। आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि ताजदार खत्म नबूवत की आमद के बढ़कर खुशी का कोई दिन नहीं है। बच्चे, बूढ़े सब ही ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में मगन है। शहर भर में जलसे, जुलूस और महफिलों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होते ही कोहाट में भी दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होने लगी हैं। घरों, बाजारों और गली कूचों को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। सरकार मसाजिद और मजहबी मुकामात में महफिल नूर और इबादत में अकाए दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर के गली कुचे और बुलंद बाला इमारतों को बरकी कुमकुमों, लाइट्स और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया है। अकाए दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में पूरी रात
दरूदो सलाम मरहबा की सदाओं से शहर गूंज रहा है। इस मौके पर सिक्योरिटी की भी मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। अली बंगश, सच न्यूज कोहाट। बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करें। अपनी आवाज में नात रिकॉर्ड करके सच टीवी को भेजें, हम नशर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सस्ती अशिया की फराहमी के लिए लाहौर की तहसील रायगढ़ में 6 सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अलियास चौधरी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर की तहसील रायगढ़ में भी शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत के इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान रशीद ने सहूलत बाजार का दौरा किया और बाजार में अशिया जरूरिया की फराहमी, मयार और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवामुन्नास को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तरह इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए तहसील भर में 6 सस्ते बाजार लगाए गए हैं। उनका कहना था कि महंगाई माफिया की सरकूबी के लिए सहूलत बाजार लगाए गए हैं। अवाम को हर सूरत रिलीफ फराहम किया जाएगा। तेमरगरा तखालजी रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह स्वाति। तेमरगरा तखालजी रोड खस्ताहाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। तेमरगरा से खाल तक जो है ये रोड बहुत खराब है, जगह जगह पर खड़े पड़े तो मरीजों को और ये स्टूडेंट को बहुत तकलीफ है। आने जाने में जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर है और हुकूमत को चाहिए कि ये जो सब ठीक करे। सड़क पर गड्ढे पड़ने के बायस शहरी घंटों का सफर मिनटों में तय करते हैं, जबकि हादसा भी मामूल बन चुके हैं। लोअर देर के शहरियों ने NHA और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मरम्मत कराई जाए ताकि शहरी इस अजियत से छुटकारा पा सकें। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 773 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 11,190 तक पहुंच चुकी है। वायरस से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। स्वात में खवातीन की कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कुली कचहरी में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। डिप्टी कमिश्नर स्वात साकिब रज़ा असलम का कुली कचहरी की इनेकाद के मौका पर कहना था कि हुकूमत खवातीन की मसाइल के हल में संजीदा है और आज के जितने प्रॉब्लम्स आपने बताए हैं हर एक प्रॉब्लम नोट किया गया और आपको बाकायदा इसके बारे में फीडबैक मिलेगा इस प्रॉब्लम का सलूशन किस हद तक पहुंचा और किस हद तक सॉल्व हो चुका है। कुली कचहरी के मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मैडम नुसरत ने कहा कि खवातीन के मसाइल के हल के लिए महकमे सोशल वेलफेयर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। कुली कचहरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को भी कभी कभी पता नहीं होता कि इनके जो मसाइल है इनका हल किसके पास है, कौन सी अथॉरिटी इसकी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने आज जो कुली कचहरी का इनेकाद किया इसमें डीसी साहब तशरीफ ले आए और डिस्ट्रिक्ट में और जितने जिली दफातर है उनके हेड भी आए हैं, उन्होंने भी शिरकत। कुली कचहरी की इनेकाद पर स्वात की खवातीन ने कुली कचहरी की इनेकाद को काफी सराहा। ये फर्स्ट कुली कचहरी जो स्वात में हमारी लगी हुई है, ये बहुत
गुड एफर्ट्स है, क्योंकि हमारे जो भी इश्यूज है हम खुले आम नहीं कह सकते थे, क्योंकि एसी साहब के ऑफिस में जाना, एक करके बात करना, तो इतने उसके मानी नहीं रखते थे। जो ये जॉइंटली हमने अपने इश्यूज है वो रेज किए और उसको हमने हाईलाइट की, तो आई होप कि सर ने हमें प्रॉमिस भी किया है कि इसको पूरा करेंगे, तो इंशाल्लाह और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट इस तरह पूरी कचेरी होनी चाहिए कि हम अपने इश्यूज को यहाँ लाके ऑन द स्पॉट हल करें। डिप्टी कमिश्नर स्वात ने ख्वातीन को यकीन दिलाया कि कुली कचहरी के हर फैसले का फॉलो अप होगा और इस पर अमल दरामद भी होगा, जबकि ख्वातीन ने ज़िली इंतजामिया और मुतालिका महकमों से आइंदा के लिए भी इसी तरह कुली कचहरियों की इनेकाद का मुतालिबा कर दिया। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद स्वाती, सच टीवी स्वात। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुजाबाद में अवामी शिकायत के फौरी हल के लिए म्यूनसिपल कमेटी में विफाकी मुस्तहिब आला की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें वापटा, सुई गैस नादरा और नेशनल बैंक, पोस्ट ऑफिस, मोटरवे समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की है। वजाहत हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुजाबाद में अवामी शिकायत के फौरी हल के लिए म्यूनसिपल कमेटी में वफाकी मुस्तहिब आला की जानिब से खुली कचहरी का इनाकाद किया गया, जिसमें वापडा ऑफिस, सुई गैस, नादरा दफ्तर, नेशनल बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। खुली कचहरी में मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत सुनी गई और वफाकी मुस्तहिब आला की जानिब से शिकायत को मौके पर सुनकर हल करने के अहकाम जारी किए। ये एक प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ पे हम तहसील ऑफिस में जाके कंप्लेंट सुनते हैं। इसी हवाले से आज हमारी एक OCR प्रोग्राम था जिसमें तकरीबन कोई नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वो 44 के करीब हैं। उन कंप्लेंट्स को हमने सुने हैं, उन पे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये वापडा वाले जो हजरात हैं ये अपना रिड्रेसल करके ले आए हैं, उनका मामला हल कर दिए हैं। जबकि शहरियों का हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कहना था कि शुजाबाद वफाकी मुस्तहिब खुली कचहरी है, उन्हें पेश किया, मैं अपना मसला बयान किया, उन्हें फौरी इक़दाम करके हल कराने को आगे गवर्नमेंट जी इन्हें बड़ा अच्छा इक़दाम किया, इतना खुली कचहरी रिलेशन और लोगों ने मसाइल उन्होंने दहलीज हल। कैमरामैन कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। शहरियों के मसाइल सुनने के लिए खानेवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO ने शहरियों के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी कर दिए हैं। ताहिर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम का SDPO ऑफिस सदर सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद। SDPO सदर सर्कल मलिक इजाज, SHO थाना सिटी ऑन अब्बास, कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। DPO ने शहरियों के मसाइल सुने और जेर तफ्तीश मुकदमात के मदईयान की समाअत भी की। मुतल्लिका अफसरान को मेरिट के मुताबिक अवामी शिकायत दूर करने और उनकी दाद रसी के लिए अहकाम जारी। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान और गलत फहमियों को खत्म करना है। खुली कचहरियों से आवाम को जहां फौरी रिलीफ मिलता है वहां पुलिस फोर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अवामी खिदमत के ताउन पर एक पुरअमन और जराइम से पाक माशरे का कयाम अमल में लाया जा सकता है। मेरिट और इंसाफ की फराहमी को हर सतह पर यकीनी बनाया जाएगा। माशरे से जराइम के खात्मे के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, सच न्यूज, खानेवाल। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रेन में चोरी की वारदातें करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इसी पे रिपोर्ट करेंगे जानजेब खान। थाना रेलवे पुलिस की कामयाब कार्रवाई, ट्रेन में चोरी की वारदातें करने वाला मरकजी मुलजिम मोहम्मद रमजान उस्मानी और अब्दुल लतीफ समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार करके ट्रेन में चोरी हुए खातून के 12 लाख रुपए लौटा दिए गए। SHO रेलवे इमदाद अली डोगर ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 28 सितंबर तेजगाम एक्सप्रेस में सादकाबाद और खानपुर के दरमियान चोरों ने खातून और उसकी फैमिली जो कि कराची से शादी से आ रही थी, इनका पर्स और बैग में 6 चूड़ियां, 1 अदद लॉकेट, तलाई जेवरात, 300 अमरीकी डॉलर, 9000 कतरी रियाल और 10,000 पाकिस्तानी करेंसी थी जो लेकर फरार हो गए थे। तो 2 मुल्ज़मान, एक का नाम अब्दुल लतीफ बल्द अब्दुर्रहमान है और दूसरे का नाम है मोहम्मद रमजान उस्मानी। उन्होंने ये पर्स छीन लिया, एक मौका पे पकड़ा गया और दूसरा मुल्ज़िम जो है वो क्रिमिनल था, वो मौका से रात की तरीकी में यानी फरार हो गया। उसकी तलाश करते करते उसको जिन्होंने सहूलत दी उनके मोबाइल फ़ोन डाटे लिए। इसी तरह हमने इनका सेम 100% माल जो है वो बरामद करके आज मुद्दई मुकदमा मोहम्मद रफाकत राजपूत भट्टी है, लाहौर के रहने वाले हैं, दाता साहब के दरबार के नज़दीक इनका घर है और उनकी हमशीरा है रिफत तनवीर साहबा।
उनके हैंड ओवर कर दिया है। रिफत तनवीर है और मैं कराची से सफ़र कर रही थी तो मेरा ये सामान डाकुओं ने मेरे से हाथ से खींच के लेके गए थे। ठीक है, इन SHO साहब ने और वकार अब्बासी साहब इन सब ने मेरा साथ दिया। खातून और इसके लवाहिकीन ने SP रेलवे अमजद खान, DSP रेलवे सैयद इब्रार हुसैन शाह और SHO रेलवे थाना इमदाद अली डोगर का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। लिया के नवाही इलाका चौक आजम में महकमा ज़राअत ने छापा मारकर 124 बोरी खाद कब्जे में ले ली। खाद के सैंपल लेबोरेटरी भिजवा कर गोदाम को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। पाकिस्तान की आबादी का 75% हिस्सा बिलावास्ता या बिलवास्ता ज़राअत से मुंसलिक है। यकीनन किसान की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। किसान चौके बसा औकात 2 नंबर खाद और बीज माफिया के हाथों लुटता रहा है। महकमा ज़राअत लिया किसान को असली खाद और बीज की फराहमी के लिए मैदान में आ गया। लिया के नवाई इलाका चौक आजम में मुबैना तौर पर जाली खाद की इतला पर महकमा ज़राअत का छापा। दौरान कार्रवाई DAP खाद मशकूक होने पर खाद की 126 बोरियां कब्जे में लेते हुए सैंपल लेबोरेटरी भिजवाकर गोदाम को सील कर दिया गया। दुकानदार को रेड लिस्ट और स्टॉक रजिस्टर न होने पर 15,000 जुर्माना किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का कहना था लेबोरेटरी रिजल्ट आने तक गोदाम सील जाएगा। सैंपल फेल होने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर का यह भी कहना था किसानों को इस्तेसाल नहीं करने देंगे। जाली और महंगे दामों खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी ने अवामी शिकायत पर बरीकोट बाजार का दौरा किया। मुख्तलिफ दुकानों और होटल्स की चेकिंग की और सफाई का ख्याल न रखने पर मुतादिद होटल सील करके भारी जुर्माने आयद किए। रिपोर्ट करेंगे इकबाल खान। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी का अवामी शिकायत पर बरीकोट बाजार में कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ अशियाई खुर्दनोश से मुतालिक दुकानों का विजिट किया। चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ दुकानात, बेकरी, होटल्स और दीगर फूड पॉइंट्स का भी मुआयना किया और बैन अशिया जैसे चालिया, गुटका और गैर मुल्की अखबारात को अपने कब्जे में लेकर भारी जुर्माने आयद करते हुए हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों की सख्ती से पाबंदी की हिदायत। फूड अथॉरिटी ने आज बरीकोट में कार्रवाई की है, जिसमें मैं अब पेशावर से मेरी रिसेंटली ट्रांसफर हुई है तो मैंने आगे इसका विजिट किया है। मुख्तलिफ शॉप्स चेक की गई यहाँ पे, जिसमें बेकरी भी थी, रेस्टोरेंट्स वगैरह, आइसक्रीम शॉप्स, डिफरेंट शॉप्स थी, जिसमें कुछ चीज़ों पे हमने पाबंदी लगाई हो, जिसमें गुटका है, अखबार है, उसके इस्तेमाल हो रहा था, उस पर हमने कार्रवाई की। उसके अलावा जो अनसेफ फूड था, अनहाइजीनिक कंडीशन थी कहीं पे, उस पर कार्रवाई की गई। तो इसी तरह कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी बरीकोट में इंशाल्लाह। तो जितने से लोगों को हम साफ खुराक मुहैया कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे और आप लोगों की आवाम की मदद से हम ये सारी चीज़ें मुहैया कर सकते हैं। फूड अथॉरिटी की टीम ने सफाई का ख्याल न रखने पर 2 होटल्स को सील, जबकि मुतादिद दुकानदारों को सफाई इख्तियार करने की हिदायती नोटिस जारी किए और मजबूरी तौर पर 50,000 रुपए जुर्माने आयद किए। आज हमने जब बरीकोट बाजार की इंस्पेक्शन की तो एक दुकान से गुटखा बरामद हो गया जो इंतहाई मुज़र सेहत है और जिससे ज़्यादातर मुंह के जो कैंसर वगैरह है ये बीमारी आकाज होती है। तो वो हमने एक भारी मिकदार में एक दुकान से पकड़ा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आगे फिर उस दुकान को सील भी करेंगे। KB फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों को आवाम ने सराहते हुए कहा कि इस किस्म की कार्रवाइयों से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में कमी और एक सेहतमंद मुआशरा क़याम पाएगा। कार्रवाई में असिस्टेंट डायरेक्टर आदिल, फूड सेफ्टी ऑफिसर शहाब खान और मसल जावेद ने हिस्सा लिया। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट, सवाल। कबीरवाला में फरोख्त शुदा ज़रई जमीन हथियाने के लिए मुखालफिन और पुलिस ने मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के साथ साथ घरेलू साजो सामान तोड़ फोड़ दिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। कबीरवाला के नवाही इलाका चिराग बेला झलार लक्का वाली में मेहनत कश गुलाम अब्बास के घर मुखालफिन ने मुबैना तौर पर साजबाज होकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करते हुए घर में तोड़ फोड़ करके 3 तोले तराई जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। रंगपुर की पुलिस ने हमारे बच्चों को मारा है, हमारे बूढ़ों को, हमारी औरतों से ज्यादती की है और पूरा सामान तोड़ दिया है। मेहनत कश गुलाम अब्बास ने मीडिया को बताया कि हमारी खरीदी हुई ज़री जमीन को हथियाने के लिए मुखालफिन हमें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में उलझा रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, सोने तक उठा कर ले गए हैं, तमाम मशीनें तोड़ गए हैं, घर तोड़ गए हैं, सब कुछ लेकर चले गए हैं। जी ये इंसाफ दिलाया जाए। मुतासरीन ने अहले इलाका के हमरा एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकाम बाला से पुलिस रंगपुर और मुखालफिन की जानिब से झूठे मुकदमात की तहकीकात करके इंसाफ करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। सच ने जगाया तो इंतजामिया को भी होश आया। सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद मुबारकपुर में रेलवे फाटक नंबर 130 की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया।
मुबारकपुर के रेलवे फाटक नंबर 130 को तकरीबन 2 माह कबल ट्रैक की तब्दीली के लिए उखाड़ा गया था, जिसकी वजह से मुबारकपुर से खानपुर और दीगर इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद फाटक की मुरम्मत का काम शुरू हो गया है। देरीना मसला हल होने पर शहरियों ने सच न्यूज का शुक्रिया अदा किया है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।